भिंड जिले में खाद्य संकट थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। नई गल्ला मंडी में किसानों की भारी भीड़ उमड़ रही है। टोकन के लिए महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कई लोग भूखे प्यासे रात भर से लाइन में खड़े हैं। बावजूद इसके उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। इसी भीड़ में लाइन में खड़ी एक बुजुर्ग महिला बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे भर्ती किया गया है। यह तस्वीर प्रशासन के दावों को आईना दिखा रही है। देखिए, भिंड से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था के बीच, यानी प्रशासन भी जहां खाद्य वितरित किए जा रहे हैं वहां प्रशासन भी बड़ी संख्या में मुस्तैद है। यानी प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार की व्यवस्था पर भी बड़े सवाल है। तस्वीरें देखिए और समझिए कितनी भारी संख्या में महिलाएं गोद में बच्चे लेकर खड़ी है। इसी बीच भीड़ में एक बुजुर्ग महिला जो खाद के लिए लाइन में खड़ी थी, वो अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। हालांकि तुरंत पुलिस प्रशासन के जरिए उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका उपचार वहां जारी है। लेकिन टोकन के लिए जो ये व्यवस्था बनाई सरकार ने, लंबी लंबी कतारों में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे दिन दिन भर रात रात भर कतारों में खड़े रह रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें खाद मिल जाए। लेकिन फिर भी स्थितियां सामान्य होने का नाम नहीं ले रही। अब सरकार किस तरह से और भी व्यवस्थित ढंग से इस पूरी प्रक्रिया को करती है, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, भिंड से तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं लगातार जहां खाद की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोग रात रात भर जाग कर इंतजार कर रहे हैं अपने टोकन के लिए, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। फिर भी ना उन्हें टोकन मिल पा रहा है और ना ही मिल रही है खाद। इस बीच किसान बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। उनके माथे पर चिंता की लकीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। रात रात भर लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना, ये वही किसान है जिनको भारत में अन्नदाता कहा जाता है। एक समय लाल बहादुर शास्त्री के समय एक नारा था, जय जवान जय किसान। तो ये वही किसान है जो आपको लाइनों में नजर आ रहे हैं। इस कृषि प्रधान देश में जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो प्रश्न चिन्ह सरकार, सरकारी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। हमारे सहयोगी गिरिराज बौहरे जुड़ रहे हैं भिंड से। गिरिराज, देखिए, खाद की कमी तो है और चिंता किसानों के माथे पर साफ तौर पर देखी जा रही है। भिंड से जो तस्वीर सामने आई, भिंड में कैसी स्थितियां, पहले तो ये बता दीजिए। और क्योंकि खबर सामने आई कि एक महिला जो है वो लाइन में लगे लगे बेहोश हो गई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। खाद को लेकर किस तरह की तस्वीर जो है भिंड में देखने को मिल रही है, गिरिराज? जी बिल्कुल राघवन, बताना चाहेंगे, किसान खाद के लिए रात रात भर लाइन में लग रहा है और उसको खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। किसानों के द्वारा महिलाओं, बच्चों को और बुजुर्गों तक को लाइन में लगाया गया है। प्रशासन और शासन की लाख दावों की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी देखने में आया है कि रात से लाइन में लगी महिला जब सुबह कतार में लगी हुई थी, उस समय वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसको वहां आनंद फानन में पुलिस की डायल 112 के द्वारा तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों की देखरेख में उसका उपचार किया जा रहा है। देखने में स्थिति ये आ रही है कि महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर लाइन में लगी हुई हैं और कतार में आज भी काफी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे लगे हुए हैं। कई छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर लाइन में लगे हुए हैं। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं? खाद की किल्लत बरकरार बनी हुई है। काफी समय से यहाँ पर देखने में आया था, राघवेंद्र जी, आपको भी मामला ज्ञात होगा कि भिंड विधायक और कलेक्टर के बीच में खाद को लेकर हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। लेकिन वो उस समय जो वहाँ के गार्ड थे उनके द्वारा वहाँ पर रोक दिया गया था। लेकिन फिर भी आखिरकार स्थिति में सुधार क्यों नहीं आ रहा? प्रशासन ने टोकन व्यवस्था बनाई है। टोकन व्यवस्था होने के बावजूद भी अभी किसानों को 10-10 बोरी की जरूरत है, उनको 2 बोरी DAP दिया जा रहा है, 5 बोरी यूरिया दिया जा रहा है। ये स्थिति निर्मित होकर रही है। एक किसान को 10-10 दिन तक लगातार लाइन में लगना पड़ रहा है, तब जाकर कहीं उसको नसीब हो रहा है। फिर भी आज भी कई किसानों से जब बात की तो किसानों का कहना है कि कल भी आए थे, परसों भी आए थे, आज फिर लाइन में लगे। 3-3 दिन लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अन्नदाता, भारत देश में अन्नदाता कहे जाने वाले किसान की आज भटकते हुए ये तस्वीरें, शर्मनाक तस्वीरें हैं। भिंड जिले में हालत खाद के लिए बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रशासन और शासन
दोनों के द्वारा कोई भी व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। सरकार के द्वारा वहां से आदेश होने के बाद भी इनके परिपालन में कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है। जी राघवेंद्र। बिल्कुल गिरिराज, और सिर्फ भिंड की तस्वीरें नहीं है, कमबेश मध्य प्रदेश के हर क्षेत्रों में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। लेकिन जो प्रशासनिक अमला है, जो व्यवस्थापक हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो उनके आंखों पे कौन सा चश्मा लगा हुआ है गिरिराज? क्या तस्वीरें उन तक नहीं पहुंच रही है क्या? जी बिल्कुल राघवेंद्र, सब तस्वीरें पहुंच रही हैं उनको पास, और वो उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो कोई भी जवाब देने से कतराते हुए नजर आते हैं। उनके द्वारा भ्रामक जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार को उनके द्वारा खाद की उपलब्धता वाली जानकारियां जो है वो सब भ्रामक तरीके से, गलत तरीके से उनको भेजी जा रही हैं। लेकिन तस्वीरें जो बता रही हैं ये यहाँ की जमीनी हकीकत से रूबरू कराती है। कई बार देखा जाता है कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जिला प्रशासक में बैठे हुए लोग हैं, चाहे जिला कृषि अधिकारी हो या जिला कलेक्टर हो या अन्य कोई भी यहाँ पर अधिकारी हो, उनके द्वारा खाद की भरपूर उपलब्धता की बात की जा रही है, निरंतर की जा रही है। लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अगर खाद की उपलब्धता है फिर क्यों किसान लाइन में लगा हुआ है? तो किसान महिलाओं को, बच्चों को लेकर लाइन में लगा हुआ है। ऐसे कई सवाल हैं। बिल्कुल गिरिराज, पूरे किसान का पूरा परिवार लाइनों में है, महिलाएं गोद में बच्चे लेकर खड़ी नजर आ रही हैं, फिर भी किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। बड़ा सवाल है, और ये सवाल सरकार तक पहुंचे, व्यवस्थापकों तक पहुंचे, ताकि किसानों की समस्या ये नहीं है। अगर किसान की समस्या है तो लोगों को भी बड़ी दिक्कत होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि भिंड में और मध्य प्रदेश में अन्य क्षेत्रों में किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई जाती है। बहुत शुक्रिया गिरिराज, आपने तस्वीरें दिखाई भिंड की। तो देखिए भिंड में जिस तरह से किसान परेशान है खाद को लेकर, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बीती रात जो है एक महिला बेहोश होकर भी गिर पड़ी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब देखने वाली बात होगी कि खाद को लेकर क्या व्यवस्था बनाई जाती है।